नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और इसका जो मूल स्वरूप है वो प्रकृति से लिया गया है। यानी प्रकृति द्वारा दिए गए हमें जो वरदान हैं, जैसे वनस्पति, जल, हवा और इन सभी चीज़ों का मिश्रण हम अपने स्वास्थ्य के लिए, हम अपने शरीर के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। यानी इसी प्रकृति से हमारा शरीर बना है और यही प्रकृति हमारे शरीर को सरल और सुगम बनाती है और एक सुचारू रूप से एक जो प्रक्रिया है हमारे शरीर के चलने की, वो हमें प्रदान करती है। लेकिन ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे हम अपने शरीर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की इस आधुनिक युग में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम अपने शरीर के लिए अलग से ध्यान दे पाएँ, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जानकारी भी नहीं होती है। क्योंकि हम अपने इसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमें रुचि नहीं रही इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने की। यानी जब यानी हमें जब भूख लगी तो भोजन के रूप में हमने फास्ट फूड लिया। जब हम बीमार हुए तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक करने के एवज में हमने कोई इंजेक्शन, हमने कोई ऐसी दवाई ली जो तुरंत उस दर्द को ख़त्म करे। हमने उस बीमारी को ख़त्म करने की नहीं सोची, लेकिन हम उस दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने भूख को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भूख की जो एक तड़प है हमने उसको ख़त्म करने के लिए फास्ट फूड अपने शरीर के अंदर डाला, जिस वजह से उस समय तो हमें राहत मिली, लेकिन हमारे शरीर को बाद में कितना कष्ट झेलना पड़ता है, हमारे अंदरूनी शरीर को कितनी परेशानियां होती हैं, इसका अंदाज़ा हमें तब लगता है जब हमें रोग घेर लेते हैं। तो यही सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप तमाम वो जानकारियां हासिल कर सकें जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके शरीर के लिए लाभदायक हो और आपका शरीर रोगों से मुक्त रहे, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इन्हीं सब विषयों को हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और इन सभी विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो हाजमे से संबंधित है। यानी हमारे जो भोजन संबंधित जो समस्याएं हैं, उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं, हम बिल्कुल उससे संबंधित बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी आपको नुस्खे बताए जाएं उसको आप लिख ज़रूर लिया करें, और जो भी आपको तरीके बताए जाते हैं उसको आप अमल में ज़रूर लाएं। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े सीधे तौर पर आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मंदग्नि को लेकर। ये हाजमे को लेकर जो संबंधित रोग है, ये इसके बारे में है। हाजमा यदि हमारा सही नहीं होता तो हमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि पेट हमारा एक केंद्र है जिससे हमें रोगों की उत्पत्ति भी होती है, हमारे शरीर के विकास भी होता है। लेकिन जब इसका हाजमा ख़राब हो जाए तो ऐसे में ना तो व्यक्ति का शरीर ग्रोथ कर पाता है और ना ही व्यक्ति के रोग को वो कंट्रोल कर सकता है, रोग बढ़ते ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम गलत खान पान की वजह से ऐसा होता है या खाने के बाद की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं? क्या है वो पूरा जानकारी, वो आज आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। देखिए, मंद अग्नि होने का मुख्य कारण है आपकी तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी जी। ये इस रोग को दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ाते हैं। जब आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, खाया पिया पचता नहीं है, पेट में जाके सड़ता है, तो खून में नहीं बनता। खून तभी बनेगा जब आपका लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बना के उसको फिल्टर करके गुर्दे से साफ करवा के तिल्ली को दे के दिल को देगी, दिल उसको सप्लाई करेगा शरीर में, तो शरीर चमकेगा। परंतु मंद अग्नि होने से जब आपका खून बनना ही बंद हो गया, पुराना खून गाढ़ा होगा,
तो आपके शरीर में कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। और आज ये मैं दावे से चैलेंज कर रहा हूँ कि मेडिकल साइंस में इस रोग का बिल्कुल उपचार नहीं है। इसमें लीवर भी एक किस्म का, जैसे ठंड में रबर सिकुड़ती है ऐसे सिकुड़ जाता है, या लीवर के ऊपर जैसे पानी पे काई जमती है ऐसे चिकनार जम जाती है। फिर जो उसका काम वो पूरा नहीं होता तो ये रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ता है। लीवर की सफाई के लिए, मद अग्नि को समाप्त करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो अभी मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसको अपनाते हैं, तो जिस दिन आप इसको अपनाएंगे उससे 3 दिन बाद आपको पूर्ण रूप से भूख लगना शुरू हो जाएगी। परंतु ये नुस्खा आपने कम से कम 15 दिन लगातार अपनाना है। और खाना दिन में सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले, रात को सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खाना खाना, दिन अस्त होने के बाद भी खाना नहीं खाना। तो आपकी मंद अग्नि ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आप चोकर वाला आटा लें, यानी 1 भाग आटा तो 3 भाग चोकर होनी चाहिए। उसमें अजवाइन को भून के पीस के मिला दें, थोड़ा सा सिंधा या काला नमक मिला दें। अब इस आटे की जो आपने रोटी खानी हो, खानी आपने मूंग की दाल के साथ। मूंग की दाल भी बिल्कुल पतली बनानी है, या किसी भी सब्जी के तरीदार सब्जी बना के उसके साथ। रोटी को पहले उसके अंदर मसलना है, चूरना है, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े, ग्राहियाँ चिबानी नहीं पड़े। और इसके खाते में 2 गिलास पानी, 15 से 18 डिग्री लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-3 घूंट आपने जो आपने रोटी को मसल करके सूप की भांति बनाया उसके पी लिए, फिर 2 घूंट पानी पी लिया, फिर 2-3 घूंट उसके पी लिए, 2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीने में और खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगाएं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। फिर 10 मिनट आप घूम करके 10 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट बाईं साइड को करवट लेके लेट जाएं। 3 मिनट दाईं साइड को करवट लेके लेट जाएं। इसके बाद आप उठ करके शरीर में भी थोड़ी आपको ऐसे फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपका काम करने को भी मन करेगा और शरीर में भी जो आपको कमजोरी थी उसमें कमी आ जाएगी। जब इस क्रिया को आप नियम से करेंगे तो आपको 15 दिन में मंद अग्नि समाप्त होगी, तीव्र भूख लगना शुरू हो जाएगी। परंतु उस एक बात का ध्यान रखना कि छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना। पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस लाजमी डालना। दिन का खाना सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद और 12 बजे से पहले पहले। रात्रि के खाने की कोशिश करो कि आप सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खाना खा लें। रात को खाना नहीं खाना। सोते समय यदि आपके पास गाय का या सोयाबीन का दूध है तो उसको पी के सो सकते हैं, परंतु उसमें हल्दी डाल लेना। अब सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है, ऐसे आपके पेट में गड़गड़ाहट होगी और नींद खुल जाएगी।
आप उसी टाइम फटाफट अपना पेट साफ करें। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। एकदम ऐसे प्रेशर आएगा जैसे पेशाब आता है, बिल्कुल पतला पखाना आएगा, कब्ज नहीं होगी। और 3 दिन में आपकी मद अग्नि जो है वो तीव्र अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। अब खाना खाने में एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 खाएं। आधी रोटी की जगह पानी पिएं। आधी रोटी की जगह आप ऑक्सीजन के लिए छोड़ दें। ये नहीं है कि पेट भर के खा ली, ना पानी पीने की जगह रखी और ना ही आपने ऑक्सीजन के लिए जगह रखी, तो फिर आपको उसी पोजीशन में जाना पड़ेगा जिससे आप लौट के आए। परंतु इस क्रिया को करेंगे तो आखिरी सांस तक अब आपको किसी किस्म का कोई रोग नहीं होगा। और रात को ठीक 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। अब आपके पास टाइम है तो 1-1, 2-2 मिनट आप योग भी कर सकते हैं। तो यानी ये जो मंद अग्नि जैसी समस्या है, यानी जो हाजमा खराब रहता है, इसके एवज में अधिकतर हम सभी लोग जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या बाकी लोग भी, अक्सर ऐसा होता है कि हम बाज़ार से, दुकानों से कोई ऐसी एक दवाइयाँ ले लेते हैं, कुछ ऐसे टैबलेट्स ले लेते हैं जो से लगता है कि हमारा हाजमा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है अपने भोजन पर, भोजन के बाद की प्रक्रियाओं पर, यानी भोजन की जो स्थितियां होती हैं, भोजन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो सब यदि हम नियम अनुसार करेंगे, जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया है, तो निश्चित समझें कि इस तरीके की समस्या हमें उत्पन्न होगी ही नहीं। गलत खान पान की वजह से यदि ऐसी समस्या कोई उत्पन्न हो भी जाती है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी बातें गुरुजी के माध्यम से अभी हमें पता चली। इन सभी चीज़ों को हमने लिख ज़रूर लिया होगा ताकि ये हमारे जहन में उम्र भर बनी रहे। हाँ, मेरा नाम मगनचंद यादव, मैं आगरा का निवासी हूँ और काफ़ी दिन से मैं मतलब पेट की बीमारी और डायबिटीज़ और उसके अन्य व्यवस्थाएं जो मेरे शरीर की बिगड़ी हुई थी, मैं अंग्रेज़ी दवाई करते करते थक गया। करीबन 10 साल से मैं इस रोग को भुगत रहा था। आखिर में टीवी के माध्यम से मुझे स्वामी जी का पता चला, उसके बारे में फिर मैं यहाँ आया। जब उन्होंने नंबर देखा, मुझे बताया कि ये परेशानी है और इस निचले हिस्से को क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मेरे हिसाब में इसी आशा से आपकी शरण में आया हूँ और मैंने दवा ली और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी, लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे, और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ सर, बोलो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया। कन्हैया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। जी बताएं, अपना क्या सवाल है आपका? सर मेरे बाल बहुत झड़ रहे, आगे आगे पतलापन हो रहे जा रहे हैं। कब से झड़ रहे हैं आपके बाल? सर ये काफ़ी समय हो चुका है गुरुजी। देखिए, बाल झड़ने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण होते हैं और सबसे मुख्य कारण होता है कि बालों की जड़ों में या तो कीटाणु लग जाए या नज़ला जम जाए। तो इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं है, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं।
आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप खाते हैं, परहेज करते हैं, जो नियम बताए जाते हैं उसको करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन से बाल झड़ने पे रोक लग जाएगी और जो बाल झड़ चुके हैं वो दोबारा नए सिरे से आ जाएंगे। 1 महीने के बाद आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और जो झड़ चुके हैं, जिनकी जड़ें नीचे हैं परंतु उनकी ग्रोथ नहीं है, वो दोबारा फटाव लेंगे। उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, काले रंग के आएंगे, घुंघराले बाल आएंगे। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हकीम हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी, मेरी दवाई कहीं बाहर नहीं मिलती। और मेरी दवाई के विशेषता है कि दवाई खाने के 10 मिनट में अपना असर दिखा देती है और रोगी नियम से दवाई खाता है, 1.5 या 2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है। जी, तो यानी ये समस्या जो बाल झड़ रहे हैं आपकी, ये बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया काफ़ी समय से आप इस समस्या को झेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके स्वयं के द्वारा ये उत्पन्न की गई समस्या है। लेकिन कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये समस्या अब आपकी ठीक हो सकती है। इसके लिए आपको सलाह दी गई है जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए ताकि आपकी ये समस्या को दूर किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें किया है सपना बेन और गुजरात से इन्होंने अपना सवाल किया है, भरूच ज़िले से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि 2017 में इनको टीबी हुआ था और इनकी टीबी की वजह से इनके हस्बैंड को भी टीबी हो गया। दोनों को एक साथ बीमारी हुई, लेकिन काफ़ी समय इलाज चला। फिलहाल दोनों का टीबी बंद है, ठीक हो गया है, इनका ऐसा मानना है। लेकिन चेस्ट का पेन अभी भी बरकरार है, दोनों के जो सीने में जो दर्द होता है वो अभी भी बना हुआ है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए, टीबी की दवाई जो है टीबी को समाप्त नहीं करती है, सिर्फ रोग को दबाती है। अब सीने में दर्द होना है, जब आपका फेफड़ा ऑक्सीजन पूरी नहीं लेगा, फेफड़े के अंदर रेशा सूख गया, तो दर्द तो आपको ही होगा ना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके पास पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, दवाइयाँ मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी और सीने की मालिश की जाएगी तो दर्द तो आपका उसी दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु ये मालिश सुबह शाम 1-1 घंटा करनी पड़ेगी। सुबह नहाने के बाद मालिश होगी, रात को सोने से 1 घंटा पहले मालिश होगी और इसमें पंखा, कूलर, AC बिल्कुल त्यागना होगा, तब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और 1 महीने से ऊपर का इलाज नहीं है। बिल्कुल, तो आपको जो भी गुरुजी ने सलाह दी है उसको आप अमल करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक और हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। बिल्कुल, गुरुजी से बात हो रही है, अपना नाम बताएं। जी, मैं भरत बोल रहा हूँ। वाहिद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी औरंगाबाद से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से बात करिए और पूछिए क्या है सवाल। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, हाँ नमस्कार। तिरछी बचपन से आँखों की नज़रें मतलब जो है वो तिरछी हैं, बचपन से है? हाँ। जी, देखो, मेडिकल साइंस में तो इसका इलाज नहीं है, मेरे पास इसका इलाज है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसके अनुसार जो रोग पाए जाएंगे उसकी दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाई है। और रात को जब सोएंगे तो एक आपको लिक्विड दवाई दी जाएगी जो रुई के साथ अपने आँखों के ऊपर उसका लेप करना है, यानी पानी जैसी और लगानी है।
एक बार लगाई सूख की, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर अपने सो जाना। सुबह उठ के गुनगुने पानी से धोना है। तो आपकी चाहे पैदाइशी तिरछी आँखें हैं, 1 महीने में नॉर्मल आँखें आ जाएंगी, तिरछेपन का नामो निशान नहीं रहेगा। दर्शकों, ऐसे ही तमाम और उपचार और नुस्खे जो इस कार्यक्रम में आपको रोज़ाना बताए जाते हैं, इन कार्यक्रमों को यदि आप बाद में अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें। या आप हमारे साथ Facebook के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा Facebook पेज है संस्कृति टीवी। इस Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ इसमें आपको डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहेगी। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।